गुरु आगे गुरु वाहे 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 गुरु जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, 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 जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे, दुर्लभ मानुख दे, दुर्लभ मानुख दे, दुर्लभ मानुख दे। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, 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 शरण राम की ले,
सदा शरण राम की ले। जो सुख पहुँचा है सदा शरण राम की ले। शरण राम की ले, शरण राम की ले। वाहिगुरु। प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये। प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये। प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये। बातन से गाये कैसे बातन से गाये। बातन से जाई कैसे बातन से जाए। बातन से गाये कैसे बातन से गाये। प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये। प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये। बातन से गाये कैसे बातन से गाये। बातन से जाइए कैसे बातन से जाए। बातन से गाइए कैसे बातन से गाये। प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये। प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये। पूषित पथक तेरे मार्ग न तारे पग। 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 प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाए। प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाए। प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। पूषित है वैद खात औकद न संयम से। पूषित है वैद खात औकद न संयम से। कैसे मिटे रोग सुख सहज समाये। 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 प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये। प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये। बातन से गाये कैसे बातन से गाये। बातन से जाइए कैसे बातन से जाए। बातन से गाये कैसे बातन से गाये। प्रीतम कै देश कैसे बातन से गाये।
सुहागन है कर्म दुहागन के। पुष्ट सुहागन है कर्म दुहागन के। पुष्ट सुहागन है कर्म दुहागन के। हृदय बेविचार कत सहजा बुलाइए। 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 प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पुष्ट पथक तेगे मार्ग न तारे पग। 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 प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए। 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 गाय सुने आंखें नीचे पाइएगा परम पद। गाय सुने आंखें नीचे पाइएगा परम पद। गाय सुने आंखें नीचे पाइएगा परम पद। गुर उपदेश दे जौलो ना कमाए। गुर उपदेश दे जौलो ना कमाए। गुर उपदेश दे जौलो ना कमाए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। बातन से जाइए कैसे बातन से जाइए। बातन से जाइए कैसे बातन से जाइए। बातन से जाइए कैसे बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए। संत जना मिल हर दस दान। कोट जन्म के दुख गवाए। संत जना मिल हर दस दान। कोट जन्म के दुख गवाए। जो चाहत सोई मन पायो। जो चाहत सोई मन पायो। हर कृपा हर नाम दिवायो। हर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व
सुख हर नाम वडाई सर्ब सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई गुर प्रसाद नानक मत पाई संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया जप तप संयम धर्म ना कमाया शिवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़े बैठे बड़भागी प्यारे बड़े प्यार के नाल आप जी गुरु सवारियों कोलों भाई सुरजीत सिंह जी के जथे कोलों आप जी कीर्तन श्रवण कर रहे थे। समा है गुरमत विचार का आरंभ करने तो पहला सारे जाने वाहिगुरु की फतेह नाल जुड़ते हुए गज बज आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द पढ़िया भाई गुरदास साहब तक कविता पढ़ रहे थे भाई साहब प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए 439 नंबर शायद कविता है। पूषित पथक तेह मार्ग न तारे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूषित है वैद खात औखद न संयम से कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूषित सुहागण है कर्म दुहागण के हृदय विचार का तसेजा बुलाइए। गाय सुने आखे नीचे पाइए न परम पद गुर उपदेश गह जो लो ना कमाइए। असल च सिक्खी खड़ी है थी सी
गाउण वाले तो होर धर्मां विच भी बथेरे ने, सुनने वाले भी बथेरे ने। सिक्खी ये नहीं कहती भी गा ना गा, सिक्खी ये नहीं कहती भी सुन ना सुनना चाहिए। मुबारक है गाना, सुनना मुबारक है। गल तो यह है भी उसकी कमाई किन्नी क कर रहे हो, उन्होंने अंदर किन्ना क वसा रहे हो। बेअंत बेअंत आप बंदे हो जा देखते, जिंदगी लंघ जाती पाठ करते हैं, पाठ सुनते हैं, खड़े उत्थे दे उत्थे, खड़े उत्थे दे उत्थे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। भाई गुरदास साहब कह लगे कि इदा कि जी रस्ता पुछ लिया, पांधी नूं पुछ लिया कि मैं उसलों जाना, राह किहड़ा जांदा, उन्हें दसदा भी भरावा आ राह आ, ते मैं तुरिया नहीं उधर। उत्थे जिहड़ा जां मील पत्थर लगा सी जिते लिखिया सी भी 40 किलोमीटर दूर उसलो आ, ते उहनूं जफा मार के बह गए क्योंकि उत्ते लिखिया उसलो 40 किलोमीटर दूर, ते मैं जफा मन लिया भी आप तो पहुंच गए। इदा नहीं पहुंचे जा सकता, उधर को तुरना पैना। तुरन का तरीका भावें पैदल हो जा, भावें ट्रेन पर हो जा, तो भावें बाय कार हो जा, जाना पैना, सफर तय करना पेगा, पंध मकाउना पेगा। बिल्कुल इस तरह जिन्ना मर्जी गुरुद्वारे आई जा, लगातार लोग तो 40-40 दिन सुखना सुख आते हैं। हर साल फलानी जगह गुरुद्वारे मत्था टेकन जाना जाते नहीं, फर्क पैंदा कोई, उत्थे दे उत्थे खड़े होंदे ने। जाना मुबारक है, गुरुद्वारे कथा सुननी मुबारक है, कीर्तन सुनना चाहिए, कीर्तन कथा करनी चाहिए, मुबारक है। पर भाई साहब कहना की चाहते हैं, कह लगे पूछत पछत तह मार्ग न धरै पग, एक भी कदम उन्होंने पुटदा नहीं गा। किन्नियां बसाखियां नगातियां जदों दे जम्मे आ, किन्नी किन्नी उम्र साडी हो गई, ते हर बारी विसाखी ते सुनीदा भी अमृत संचार होया सी जी, गुरु ने खंडे दी पौल की दात बख्शी सी, 5 ककारां दी बख्शिश कीती सी। सुणदियां नूं किन्ना समा हो गया, खड़े उत्थे दे उत्थे, कोई फर्क नहीं। साडा चेती नहीं करता कि मैं भी होवां, कदम पुट्टां उधर तुरां, कदे नहीं मन करता, खड़े ते गुरु गोबिंद सिंह दे दर दी खुशियां पा लांगे। ते मार्ग न धरै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से, गल्लां जिन्नी मर्जी मारी जा। जस्टिफाई करनों ते शराबी कुआबी भी साडे घरां च जम्मे होए, नशेड़ी भी, ते इंज कहणगे भी जिवें असली सिख यही हुंदा बंदा। गल्लां जिन्नी मर्जी सुन लो सिक्खी बारे, ते जे कदम ही नहीं पुट्टिया। भाई साहब ने दूजी उदाहरण दी, पूछत है बैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाजे। वैद कोल गए, डॉक्टर हकीम कोल गए, उन्होंने अपना रोग दसिया भी मैनूं आ प्रॉब्लम दिक्कत है। उन्हें जिथे मैडिसन दी, जिथे उन्हें दवाई दी, ते नाल उन्हें ये भी गल कही भी सजना जे तेरा गल खराब आ, उत्थे ठंडा पानी भी ना पीवी, तलियां चीज़ां भी ना खावी, इन्हां चीज़ां तो उन्हें बचा करने लई सानूं कहा। दवाई तो मैं लिया के रखती आले च, अलमारी च किते दूजी जगह रखती, ना दवाई खाधी। ते दूजी गल जिहड़ी उन्हें सानूं रोकिया सी भी इन्हां चीज़ां तो बच के रही, वो सारियां कीतियां, सारियां कीतियां। ते भाई गुरदास साहब कहते तंदुरुस्त हो जाएगा, बीमारी हट जाएगी। गोली तेरे गल के अंदर ही नहीं गई हैगी, तो उन्हें इलाज की करना, उन्हें ठीक तंदुरुस्त की करना, ਉਹਦਾ दसिया होया तरीका अख्तियार ही नहीं किया। पुछत है बैद, गुरु आन के पुछदे भी सुख किद्दां मिलन, सुख किद्दां सी, सुखी किद्दां होईए, ते जिहड़ा तरीका गुरु दसदा वो असीं अपनाउंदे कित्थे आ। कदी ध्यान करो, असीं गुरुद्वारे नूं वैसे सुखां दी खान समझ लिया भी इत्थों तो सुख ही मिलते हैं। तो भाई मतीदास वर्गियां नूं जिन्ने सुख दुख मिले ने, सिर ते आरा चलदा होवे, अवस्था तो उत्थे पहुंचनी चाहिए सी साडी। बाणी नाल इन्ना लगा, सिर ते आरा भी चलन दिया, बैठे मस्त होकर टिक के बैठे। इनू पता की कहंदे, हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया कोई गल नहीं, दुख भी दे रहा सुख भी दे रहा, तेरी मौज है, मेरा फर्ज है जो तू किया उहदे च चलना।
हुण हकीम ने जो कहा उन्होंने मैं मनता ही नहीं, फॉलो नहीं करता, गल किद्दां बनी। तीजी उदाहरण भाई गुरदास साहब, पूछत सुहागण है कर्म दुहागण के, काम सारे ही दुहागणा वाले ने। दो लफ्ज ने, ये दोनों गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च बहुतात वार वरते गए, भाई गुरदास साहब ने वरते। तो आपां नूं पंजाबी कल्चर वालियां नूं एक गल दा पक्का पता कि साडे सभ्याचार दे अंदर सुहागण दी बड़ी रिस्पैक्ट है, सत्कार है। जिहड़ी अपनी खसम दी है उहदा बड़ा सत्कार है। ते जिहड़ी दुहागण है, जिहदे दो पासे लगाव है, उहदा दुनिया च कोई सत्कार नहीं, कोई मान सत्कार। सुहागण नूं पुछदी है भी भैणे पति का प्यार की हुंदा है, ते भाई गुरदास साहब कहते काम सारे बेसवावां वाले, दुहागणा वाले। ते तू पति की खुशी पा लेंगी? जिहड़ी पत्नी आग्याकार ना होवे ते पति कोलों खुशियां कित्थों पा लेगी? दोनों पक्षां नूं लै लो, पत्नी तो भी लै लो, इस तरह कल्ला पति नहीं ना कह सकते। पूछत सुहागण है कर्म दुहागण के हृदय विचार, कत सेजा बुलाइए। ते ये तीनों उदाहरण दित्तियां भाई गुरदास साहब ने। राह पुछ लिया, तुरिया नहीं, कोई फायदा नहीं गा। डॉक्टर कोल जाके दवाई लिया के खाधी नहीं, उहदा कोई फायदा नहीं गा। पुछ लिया पति का प्यार की हुंदा, पति वाले पासे नूं कदम नहीं पुटिया, तो पुछण दा भी कोई फायदा नहीं। आखणगे गाए सुने आखे मीचे। गुरुद्वारे जाके अखां बंद करके गा भी लिया, सुन भी लिया, जिहड़ी गल करन वाली वो कीती नहीं। गाए सुने आखे मीचे पाइए ना परम पद। परम पद अर्थ तुहाडी अंदरली अवस्था चेंज ही नहीं हुई। जिद्दां दे पहिलां सी अज तो 10-20 साल ते उदां दे होणे, कोई अवस्था च तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं। तब्दीली होनी चाहिए, जिवें शरीर में तब्दीली आ रही है। तू कदे छोटा बच्चा सी, कदे जवान होया, हुण तेरे च बुढ़ेपा आ रहा, तेरे अंदर भी विचार विच भी ख्याल विच भी तब्दीली होनी चाहिए सी। बंदा उत्थे दा उत्थे खड़ा, मैं नहीं करता। आखिर लगे गाए सुने आखे मीचे पाइए ना परम पद, कि ना चिर गुर उपदेश गह जो लो ना कमाइए। जिन्ना चिर गुरु दे उपदेश की कमाई नहीं करेगा, गुरु दे गल्लां नूं सुनन तो बाद मन्नेगा नहीं। गाउणा ते सुनना दो चीज़ां ने, गा सुन। बाणी चों बेहद प्रमाण सानूं मिल जाणगे गाउण ते सुनन दे लई। आपां पढ़दे हुंदे ना, ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने, गुण तेरे गावते उदरै, सुनते उदरै बिन से पाप कनेरे। गाउण वाले सुनन वाले। मैं कल भी अर्जी गल कर रहा सी, कोई गावे को सुने हरनामा, चित लाए, दोनों की गल हो रही है, पर तत्त कढ़ रहे हैं। गुरु रामदास साहब ने सौखे लफ्ज़ जिदा कहता, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर, उत्तम बानी गाविया सुनिया, तिनका हर थाई पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। गाउणा भी उन्हां दा मुबारक, सुनना भी उन्हां दा मुबारक, जिन्हां ने गुरु की गल नूं मन्निया, गुरु की आज्ञा विच रहना कीता, उन्हां दा गाउणा सुनना मुबारक है। गा सुन। रोज के असीं पढ़दे हां, जिन सेविया तिन पाया, मान नानक गाविए गुणी निधान। उत्थे भी गल की गाविए सुनिए, मन रखिए भाओ प्यार। गल तो बननी है। फिर दुख पर हर सुख घर ले जाए। गाउणा ते सुनना, गा जिन्ना गा सकदा। गल बननी मन्नण नाल, मन्नण नाल। मैं पढ़िया 10वें पातशाह का दरबार लगा, ते सतगुरु हले आई नहीं सी, संगत बेशुमार बैठी, रागी गा रहे ते संगत चूम चूम सिर हिला रही, बड़े आनंद नाल। गुरु सवारिया बाबा सुथरा शाह आ गया, ते बाबे सुथरे शाह ने आन के सामने खड़ के रागियां वाल हथ करके कहता, फिटे मूँह, संगत नूं कहता दुर फिटे मूँह। इन्नी गल कही ते भज गया, नाले नट गया।
पता भी हम सिख सेवा भी करेंगे, इदा क्यों किया। थोड़े चिर बाद सतगुरु 10वें पातशाह आ गए तो सिखा शिकायत की भी सतगुरु आ जो लाडला बाबा सुथरे शाह 6वें पातशाह के वेले तो 10वें पातशाह तक रहा। 6वें पातशाह ने पालिया सी, अनाथ बच्चा सी, ये घरों किसी ने सिट दिता है चुक के। असल विच एक बहन ही लोगों च, ये तो आपो अपनी बॉडी का हिसाब है ना। अज तो डॉक्टर समझाउण लग पे, जिस बच्चे जमदे दे दंद निकले होण, थोड़े थोड़े दंद निकले होण ना, बहनी लोगों अनुसार उन्होंने पुथरा कहते, पुथरा भाव कुल घातक। जिन्हों के घर ये न्याणा जम गया ना, जिहदे दंद माड़े माड़े निकले हुए जमदिया सार, वो कुल का नाश कर देगा, सारी कुल मुका देगा। तो लोगों ने इस गल को माड़ा समझिया, वो न्याणा होया उन्हें चक के ढेरां ते सिटता भी सानूं नहीं चाहिए। तो उत्थों की 6वें पातशाह लंघ रहे थे, बच्चे के रोण की आवाज़ आई तो ढेरां ते वेख्या कुछ हिल जुल। सतगुरु कहते लियाओ चक के, रस्ता सी ना। तो सिखा ने जाके चुकया बच्चे ने, देखा तो कहने लगे सतगुरु ये पुथरा। गुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीढ़ी के मग, एक कश्मीर की घटना। सतगुरु ने हथ च लिया, वह मुख देखिया, कहने लगे पुथरा नहीं ये तो सुथरा। यदा नाम तां पिया सी सुथरे शाह, ये तो पुथरा नहीं सुथरा। पता नहीं किन्ने गुरु होर सुथरे करेगा, ये तो सुथरा। 10वें पातशाह तक घुरिया बाबा सुथरे शाह, और सिक्खी का बड़ा प्रचार किया। अज इन्नी गल कह के रागियां नूं फिटे मूँह, सुनने वालियां नूं दुर फिटे मूँह कह के भज गया बाबा सुथरे शाह। 10वें पातशाह को शिकायत हुई, सतगुरु कहते लियाओ फड़ के। हुण इदां दे काम नूं तां असीं तैयार ही नहीं करना। लभ लिया सिख जिथे लुकिया बैठा सी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अगे पेश किया गया। सतगुरु पूछते नहीं भी सुथरे शाह ये की गल, तू इदा क्यों किया। कहने लगा सतगुरु असल में तुहाडे सिख नहीं मेरे सिख है। सतगुरु कहने लगे वो किवें भी तेरे किदां सिख है। कहंदा जी हुणे पता लग जाना। रागियां नूं कहण लगा भी मैं तुहानूं की किया सी। कहण लगे जी कि दुर सानूं किया सी फिटे मूँह। अच्छा जदों मैं ये गल कही सी तो तुसीं शब्द किहड़ा पढ़ रहे सी। हुण ध्यान तो सारा उधर चल गया सुथरे, ये भुल ही गया भी शब्द किहड़ा पढ़दे सीगे। संगत जी तुसीं दसो तुहानूं की किया सी। कहण लगे दुर फिटे मूँह। उदों शब्द किहड़ा पढ़ रहे सी रागी सिंह, भी चुप। सतगुरु नूं कहण लगा दाता मैनूं एक चीज दसो, तुहाडे बचन गुरबाणी इन्हां नूं एक भी लफ्ज़ चेते नहीं। हुणे सिर हिला हिला गा रहे सी, सुन रहे सी, इन्हां नूं चेते ही नहीं गा भी की गा रहे सी। ते मेरे लफ्ज़ चेते, इहदा मतलब सिख तां मेरे होए ना, मेरी गल्लां नूं झट पल्ले बन लिया इन्हां ने। सतगुरु कलगीधर पातशाह ने समझाया संगत जी वो कहना की चाहुंदा। गाउणा मुबारक है, सुनना मुबारक है, चंगी गल है, पर अंदर वसाउणा शुरुआत इत्थों जिंदगी च तब्दीली होनी जे अंदर बसन लग पिया। गा जिन्ना गा सकदा रब। गुरु की बाणी च बेअंत बेअंत थां किया गया भी गाउणा चाहिए, गाउणा चाहिए। आपां ते रोज पढ़दे हैं। सोदर की बाणी की शुरुआत ही इत्थों दी, गावन तुदनू पवन पानी बै संतर गावै राजा तर। साडे ते एक बेनती मैं बार बार कर दिंदा, जिथे साडी सोच मुक जाती ना उदों अग्यों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह शुरू कर देंगे। असीं तां बंदियां दी गल कर रहे हैं। सतगुरु की निगाह नाल देखो, हवा भी गा रही है, पानी भी गा रही है, अग भी गा रही। समझा सानू रहे ने भी तू भी गा, रब नूं गा। गाउणा की रब दे गुणां दा गायन कर, रब दे गुणां दा गायन कर। आपां बार बार पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की सच्चे पातशाह की बाणी अंदर कि रब दे गुणां नूं जिन्ना गा सकदा गा लै। हर जस रे मना गाए लै जो संगी है, तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान लै। धन गुरु तेग बहादुर साहब वो कहने लगे रब दे गुण नूं गाला। हुण रब दे गुण क्यों गाउणे नहीं, ये भी मसला बड़ा वड्डा। मैं हाँ चाहे तुसीं हाँ, साडे अंदर एक लालसा जी हुंदी आ भी चार बंदियां च मेरे सोहले गाए जाण, गुण गाए जाण। ये बंदा बहुत चंगा है, ये बंदा बहुत सियाणा, बहुत विद्वान है, बड़ा सेवादार है, तकड़ा, जिन्होंने आपां कहंदे अपनी तारीफ कराउणा। रब दे गुण इसलिए गाउणे भी रब नूं भी लोड़ आवे लोकी मेरियां तारीफां करन भी दाता आ, कमाल दा आ, जे वो रब नूं लोड़ है।
ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਗਾਉਣੇ ਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਗਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਓंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर मूल मंत्र पढ़द्या पढ़द्या मैं भी उस स्टेज ते पहुंचा, मैं भी निर्वैर हो जा, अंदरों हर एक प्रति मेरे अंदर बैर भावना मुक जाए, मैं निरभਉ हो जा। रोज पढ़ी जाता आ, डरदा निक्की निक्की गल ते वहम भरम, सवेरे उठ के आवाज मारदे तां काम खराब, छिक बज गई तां काम खराब, डरदा निक्की निक्की चीज। रब दे गुण इस लिए गाने भी रब वर्गा मैं बनना मेरा टारगेट है, रब वर्गा बनना, रब दे ज्योति जोत रली वाले टारगेट है मेरा, वो चरण के संपूर्ण होना। हुण मुसीबत की रब दे गुण गाण, बाणी बार बार कहनी गा जिन्ना गा सकदा। हर जस रे मना गाए लै जो संगी है, तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान लै। टैम लंघदा जा रहा, मुड़के नहीं जे मिलना, संपत रथ धन राज सो अत ने लगायो, काल फांस जब घर भई सब भयो, परायो का जान बूझ के बावरे तै काज बिगाड़ियो, पाप करत सुक्यो नहीं न गर्भ निवारियो, जे विद गुर उपदेसिया सो सुन रे, भाई नानक कहत पुकार के गौ प्रभ शरणाई। उच्ची उच्ची रौला पा के गुरु तेनू कह रहा ओए रब दे गुण गाला, रब दे गुण गाला। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो अर गावो रसना गीत। रब दे गीत गा, रब दे गुण गा। आपां ते बार बार पढ़ना, संत जना मिल हर जस, गायो कोट जन्म के, दुख गवायो जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। रब दे गुण गाउण नाल नानक मत पाई, चंगी अकल आ जाती है, ते चंगी अकल विच बैर अपना बगाना सब लुक जांदा। सारे रब दा रूप दिसदे ने, गा रब दे गुण, जिन्हें प्यार नाल गा सकदा गा। सवेरे सवेरे मुंह नहीं राजिया सीगा, नौ राणी ने मधानी दे नाल चाटी च पा के दही रड़कना शुरू किया, नाल नाल गुरु साहब की बाणी गा रही, बड़े प्यार नाल मिठी जी सुर दे विच गा रही। इतिहास कहता इस बच्ची का ताया सौरा जिहदा नाम सी बाबा अमरदास, जिन्हों जोगी ने उलामा दिता सी भी नगुरे का संग कियो तेरा जन्म दियो। नगुरे का संग किया जो वापसी ते आउंदे आ हरिद्वार वालों, ते ताना वजह से बाबे अमरदास ने, दुखी डाढा सी, बहुत दुखी सी भी मेरे नाल बनिया की। हुण नींद उड़ी सी रातां दी, ते अज सवेरे सवखते भतीज नौ नाले दही लड़कन डी है, नाल नाल कुछ गा रही। ते बाबा अमरदास वो जिथे गा रही सी ना, वो लागे खड़ के जाके इदा कंध नाल ढासना जी ला के खड़दा, अखा बंद करके सुन रहे, वो गा रही है, सुन रही है, बड़ी प्यार नाल गा रही। ये बीबी जिहड़ी गा रही सी, उसदा नाम सी बीबी अमरो। ये धन गुरु अंगद साहब की बेटी है। गुरु अंगद साहब ते गुरु अमरदास साहब रिश्ते च कुड़म लगते हैं, कुड़म लगते हैं। गुरु अमरदास साहब की बेटी बाबे गुरु अमरदास साहब के सके भतीजे नूं, उहदा नाम सी भाई जस्सू, उहदे नाल विआही हुई सी, भाई जस्सू नाल। ते सवेरे सवखते रोज की उहदी रूटीन सी। ते इधर बाबे अमरदास के सीने में तीर वज्जा होया सी, नूरे का संग की तेरा जन्म दिओ। सवेरे सवखते जागदे ने ते कन्नां च आवाज पई बाणी दी, ते आके खड़ गए सुन रहे ने। ते बीबी बड़े प्यार नाल गा रही गुरु नानक साहब का मारू राग का शब्द, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दो लेख भये, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे
गुण गलिया जाली रैन जाल दिन हुई जीती घड़ी फाई तेती रस रस चोग चुगै नित फासै छूट समूड़े कवन गुणी काया आहरण मन विच लोहा पंच अगम तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई भया मनूर कंचन फिर हो गए जे गुर मिले कनिहा एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक पृष्ठस दीहा जे गुर मिले कनिहा जदों इदा पढ़दी सी ना जदों बार बार पढ़दी सी बावरिया चित चेतस की नहीं बावरिया कमलिया इधर सीने च बच रहे सी तीरां वांगू बच रहे सी शब्द वो बीबी अमरों की निगाह पई भी नाल आण के ताया सौरा खड़ गया वो संग गई ते किवें करियो अजोके समय की गल करा पुराना साढ़े समय का एक कल्चर का बड़ा बड़ा सानू तो कल्चर ये समझाया जाता भी वट पोसियां मारनियां लच्चर या गायक ला के गाना बजाना पंजाबी सभ्याचार जिहड़ा पंजाबी सभ्याचार है नहीं उहदे ते टैग लाता भी पंजाबी सभ्याचार बजुर्गों का सत्कार मान करना माँ प्यो का वड्डियां दी संग शर्म करनी जिन्होंने आपां पंजाबी च अख दी शर्म भी कहिंदे हुंदे सी बच्चे झट समझ आते वो साडे चों मुकदी जा रही इनू तो वो समझते नहीं भी आ भी साडा कल्चर है बजुर्गों की संग शर्म हुंदी सी हुण चुनियां उड़ गई वो तो सतगुरु पहले ही बाणी च कह गया भी शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर शर्म धर्म दो छप खलोए ना साडे पल्ले शर्म रही ना साडे पल्ले धर्म रहा कख नहीं जी रहा अं वो तो सिख होंगे जी सिख होंगे वो शर्मा गई ताया सौरा लग बजुर्गों का सत्कार सी एक हया सी अंदर जदों शर्माई तो चुप कर गई बीबी अमरों इतिहास के अंदर चुप कर गई वो लागे की सस लंघ रही सी ਉਹਦਾ नाम लिखिया इतिहास ने माई भागो एक तो 10वें पातशाह के वेले हुई ना माई भागो जी जंग च लड़ी सी जी 40 कहते हैं आप मुक्तसर विखे शहीद होए उन्होंने पति भी होया ते भरा भी होए ने माई भागो एक गुरु अमरदास साहब की सकी छोटी भरजाई ਉਹਦਾ नाम भी माई भागो आ माता भागो कह लो माई भागो कह लो गुरु अमरदास साहब की सकी भरजाई ते जदों वो माई भागो ने देखिया लागे लंघण लग्या भी धी राणी मेरी नौ राणी बाणी पढ़ रही सी ते शर्मा गई ताए सौहरे नूं देख के खड़ा देख के संग गई ते वो खड़ गई उत्थे कहण लगी धीए गुरु की बाणी पढ़ रही सी पढ़ बाणी पढ़दे कादी शर्म गुरबाणी पढ़दे कादी संग पढ़ बचिए लोकां दियां धीआं भैणां गंदियां बोलियां पाउण लगियां गंदे गंदे गाने गाउण लगदियां संग दियां लगियां अज अपने वेख लो हालात किदां दे आ मेरे लागे पिंड शंकर उत्थे ते मेले लगदे ने मंदिर है शिव जी का मेला लगदा जी बोलियां का मेला गंदियां गंदियां मैं अज तक नहीं गया पर जाने वाले तो दस कि सानूं लोड़ ही नहीं जाण दी 5-7 किलोमीटर मैं अज तक नहीं गया और मैं ये सुनिया लुधियाने लागे भी छपार के मेले विच भी गंदियां गंदियां बोलियां पर मुकाबले होंदे इनाम लगते हैं ये साडा कल्चर है कि साडा गंद नूं असीं अपना कल्चर बना रहे गंद नूं जिहड़ी चीज़ करन वाली उधर नहीं जाना सिक्ख्या देण वाली गल नहीं आनी बीबी माई भागो कहण लगी धीए लोकां दीयां धीआं भैणां गंदियां बोलियां पाउण लगियां गंदे गाने गाउण लगियां नहीं शर्माउंदियां धीए तू तो गुरु की बाणी गाउण दी तू क्यों शर्माउंदी गा बाणी गाउंदे शर्माई दा नहीं गा ना गा सकदी है हो सकदा तेरे गाउण नाल किसे दे कन्नी पै जाए अगले दा भला हो जाए गा उन्हें फिर प्यार नाल गाया चित चेतस की नहीं बावरिया चित विच चेते क्यों नहीं करदा कमलिया चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रब नूं भुला के तेरे शुभ गुण खत्म होंदे जा रहे औगण आउंदे जा रहे ने जदों बार बार पढ़िया ना ते कहंदे ने बाबा अमरदास कोल आ गया एक तो इन्हां चीज़ां च ये चीज़ लभण वाली है भी नौ सस का कितना प्यार होएगा वो बड़ी प्यार नाल धीए कह रही है वो मन रही अपनी सस की गल नूं दूजी गल ताया सौरा नेड़े आ गया कहने लगा बच्ची भी ना तेरा भी अमरो ना मेरा भी अमरदास मैनू इदा लगता
अपना अपना सोच होती है कि तू वाकई अमर हो गई, मैं हले धक्के खाण दिया ठेडे ठोटी विचराह बाटी तुरया फिरदा ठेडे खाण दिया। ये अकी गा रही सी, सुन के बड़ा चैन जिहा आया, कहण लगी गुरु नानक साहब की बाणी, चल धीए मैनूं उहदे कोल लैके चल। कहंदी तुसीं मिले हो, उन्हां दी थां उत्ते अज मेरे पिता गुरु अंगद साहब बैठे ने। चल बची, अगे कुड़म बन के गया सी, मुंडे वाला बन के आकड़ के बराते गया सी। यही तो मुंडे वाले, ये भी एक साडे कल्चर का माड़ा पक्ष है, धीआं वालिआं नूं नीवें समझना, मुंडे वाले ने तो समझ पता नहीं की चढ़ाई करके आए ने, लुट्टण आए ने। हुण उदों कुड़म बन के गया सी, अज नहीं। गुरु अमरदास साहब नूं लै, बाबे अमरदास नूं लैके गई गुरु अंगद साहब को बीबी अमरो, ते इतिहास कहता है जाके पैरी मत्था टेकिया गुरु अमरदास, बाबे अमरदास साहब ने गुरु अंगद, हालांकि उम्र च बड़े छोटे ने गुरु अंगद साहब, हाथ जोड़े सी, कहण लगा जी अज कुड़म बन के नहीं आया, अज मैं सिख बन के आया। और कमाल पता की है, सब तो वड्डी जिहड़ी गल उत्थे वापरदी वो ये है कि गुरु अंगद साहब कहंदे पुरखा जे सिख बनना तो आ गल्लां मनणियां पैणियां। बाबा अमरदास कहंदा दसो, सतगुरु गुरु अंगद साहब कहण लगे पुरखा जे सिख बनना अज तो बाद जात भगवान छड्डना पेगा, अज तो बाद देवी देवतियां वाली सोच छड्डनी पैगी, अज तो बाद तीर्थ यात्रावां छड्डणियां पैणगियां। हुण ये सारियां चीज़ां उन्हां दे हड्डां च बसियां होईयां ने, बाबे अमरदास दे सारे कर्म कांड करदे रहे और 62 साल उम्र हो गई, हड्डां विच वसियां। हुण उह चीज़ नूं छड्डना बड़ा औखा सी। मैं कल भी वीरां नाल गल कर रहा सी सैर करदे करदे, और कमाल ये सी बाबे अमरदास ने एक पल नहीं लाया, कहने लगा दाता जो मर्जी हो जाए सिख बनना, अज तो सब कुछ छड्डिया। और कदे गुरु अमरदास साहब की बाणी पढ़ के वेखो, ये जिहड़ियां शर्तां मनाईयां गईयां गुरु अंगद साहब वालों वो सारियां तुहानूं बाणी च मिल जाणगियां। उन्हां ते रज के कटाक्ष कीते ने, रज के कटाक्ष कीते ने गुरु अमरदास साहब ने। कदे इस चीज़ नूं अमृत संचार वाले पासे ला के देखियो, अज भी 5 प्यारे जो अमृत भलाखियां नूं रहत वहत दृढ़ कराउंदे ने, पहला अमृत संचार करन तो पहला रहत दसदे ने, ते उस तों बाद ये गल कहिंदे ने कोई जबरदस्ती आया हल्ले भी मुड़ सकदा, प्यार की खेड है, हल्ले भी दरवाजा खुला आ। जो जिन्ना चेर वो बाटे नाल हले बाणियां पढ़नियां शुरू नहीं ना करते, खंडा फेरना शुरू, उदों पहला रहत दसदे ने भी अज तो बाद सिख बनना आ काम छड्डणे पैणे, आ कर्म करने पैणे। उदों बाद कहणगे मंजूर है तो बैठे रहो खड़े रहो, नहीं मंजूर तो हले भी जा सकते हो। बिल्कुल सिस्टम उत्थों चले आ रहा। बाबे अमरदास नूं कहा पुरखा जे सिख बनना ना तो पहला गल्लां मनने पैणगी, एक पल नहीं लाया, कहने लगा दाता सिख बनना बस हर शर्त मंजूर है। मेरे कहने का भाव एक बार इन्ना जुड़ के गाया ना बीबी अमरों ने, गा शायद तेरे कौन ना किसी दूजे का जीवन बदल जाएगा, रीझ के गा, प्यार नाल गा। मैनू किवें करियो, मैनू इस गल विच कोई मैं कदे नहीं सी सोचदा हैगा, पर रागी जिथे मैं बहुते वेखदा आ उन्हां नूं गाउंदे आप नूं नहीं पता हुंदा भी असीं गा की रहे हैं। भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले ने गाउंदे नहीं, उदों पहला अर्थ वेखदे ने भी असीं गाउण की चले आ, उहदा स्वाद तुहानूं अपना वखरा आएगा भी तुसीं गा की रहे हो। शब्द पढ़ रहे होंगे, खुद नूं नहीं पता हुंदा भी असीं कर की रहे हैं। तेनू आप नूं आनंद आवे, संगत नूं अपने आप आनंद, तेनू नहीं आनंद आ रहा, तू बद्धा चट्टी भर रहा है, मोरे भी तो वो कुछ ही होएगा ना। गा, अंदरों जुड़ के गा, सच जानी जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन रखिए, भाओ अंदर प्यार जरूर होवे फिर गल बनी है। दूजी गल सुन बाणी च थां थां लिखिया गया भी सुन, जिन्ना सुन सकदा। 4 पौड़ियां जपजी साहब दियां सुनन दियां ने, सुने सुनिए नहीं पढ़ने, सिहारी आ बिहारी नहीं की मात्रावां नहीं, उन्होंने आपां ध्यान नहीं करते। हालांकि अज तो कुछ समा पहला जो पंजाबी पढ़ाई जाती सी, पंजाबी सिखाउण तो पहला मुहारनी रटाई जाती सी, रटाउणा कहिंदे सी उहनूं। ऊड़े नूं अंकड़, ऊड़े नूं दलैंकड़, फिर ना ऐड़े नूं लाम, ऐड़े नूं दलाम, ऐड़े नूं कन्ना, एक एक मात्रा ला के उन्होंने मुहारनी पढ़ाउणा रटाउणा कहिंदे हुंदे सी। हुण नहीं जे पता, नहीं पता, बस उहदे माड़ा मोटा ऊड़ा ऐड़ा पढ़ाया तो काम निबड़न लग पे। वो चीज़ां जरूरी सी। हुण इसे लई व्याकरण नूं समझना पै गया।
गुरबाणी अंदर उत्थे सुनिया नहीं लिखिया, सुनिया सुनिया नहीं लिखिया, सुनिया नाने नूं सिहारी है ना कि बिहारी, ज्यादातर सारी उचार इदा कर। सुनन नाल हर एक मात्रा का एक अपना अर्थ है, जिन्होंने अंग्रेजी च नाउन कह देंगे, वर्ब कह देंगे, वो जो आप पंजाबी च नाम पड़नाम आदि क्रिया विशेषण आदि गल्लां करी दियां जरूरी सी। हुण चार पौड़ियां सुनन दियां ने, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत तबला आकाश। इसका मतलब ये नहीं कि सुनन दे नाल बंदा सिद्ध पीर बन जाता, सुनन दे नाल इन्हां दा भेत समझ आ जाता भी सिद्ध पीर कित्थे बैठे आ। जे बाणी नूं सुनते रहांगे, बाणी नूं समझते रहांगे, आ जिहड़े अखौती साध बाबे बने फिरदे सानूं झट पता लगदा भी कित्थे खड़े आ, लोकी एवं खाम खां डरी जांदे आ। असीं तां रोज़ इदां दे पंगे लईदे, सानूं की लत बन गई साडी। गुरु बैठा सिर उपर ठाड़ा गुरसू दा, डर ही नहीं दा, कोई डर पै नहीं दा। डर एक रब दा, अकाल पुरख वाहिगुरू। सुनन नाल शुरुआत होनी जिंदगी दी। सुन भाई गुरदास साहब ने उदाहरण बहुत सोहनी दित्ती, कहने लगे देख रामानंद जी का पहला चेला होया कबीर, ते कबीर दे बारे सुनिया कि नहीं सैन नाई ने। यार वो जलाया का शूद्र खवाउण वाला रामानंद ब्राह्मण का सिख बन गया, चेला बन गया, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। सुन प्रताप कबीर का दूजा सिख हुआ सैन नाई भाई गुरदास सिंह, उन्होंने होर नेड़े करता सुनन का। आपां बाणी अंदर शब्द पढ़ते रहते, तुहानूं शायद चेते भी होवे, बड़े सौखा जिहा शब्द है। गोबिंद 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 संग नाम देओ, मन लीना आड़ दाम को छिपरो होयो, लाखीना बुन्ना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहरो प्यो गुणिंग हीरा, रविदास तो हंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदे बसिया पार ब्रह्म भगता में गणिया। ये चार भगतां की उदाहरण दिती गुरु अर्जन पातशाह ने। कमाल पता कि आसा राग का यह शब्द है, ये उपरला शब्द भी भगत धन्ने का है, ये पिछला शब्द भी भगत धन्ने का, सेंटर च आ शब्द है और उत्ते सरलेख है महला पंजवां गुरु अर्जन साहब का। धन्ना जी की बाणी चल रही भगत धन्ने की, ते विच उदाहरण बड़ी कमाल की दे रहे हैं। धन्ने का जीवन पलटिया किवें, लोग कहते हैं कि धन्ने ने रब पत्थर पूज के रब पाया, इदां ही सुणदे कहानी। हालांकि भगत धन्ना जी खुद नहीं मानते, धन्ने धन पाया धन्नी धर मिलजन संत समानिया, रब मिलिया धन्ने नूं संतां दी संगत चो, गुरमुखां दी संगत चो। कबीर जी सैन जी जिन्ने रब दे, रविदास जी इकट्ठे रहंदे हुंदे सी रब दे प्यारे। हुण उदाहरण दी गुरु अर्जन पातशाह ने सुनन दा महात्म, कहने लगे गोबिंद 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 संग नाम देओ, मन लीना आड़ दाम को छिपरो, जेनू लोकी अद्धी कौडी दा नहीं सी जानदे शींबा नामदेव। बाबे धन्ने ने जदों ओहदे बारे सुनिया भी नामदेव रब नूं पा गया, जदों उहने सुनिया नीच कुला जुलाहरो भयो गुणी गहीरा। बाबे धन्ने ने जदों ये सुनिया जिन्हों नीच कुल का कहते सी, नीवी जात का, जुलाया का पुत कहते सी कबीर, वो रब दे नेड़े हो गया। जदों धन्ने ने यह गल सुनी, रविदास तो अंता ढोर नीत, ढोर मरे हुए डंगर ढोण वाला, लोकां दे घरों मझां कट्टे चक के खल ला के जुत्तियां बनाउण वाला रविदास रब दे नेड़े हो गया। जदों ये गल बाबे धन्ने ने सुनी, सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, लोकां दियां बुतियां करन वाला, लोकां दे सुख स्नेह पहुंचाउण वाला एक नाई रब दे नेड़े हो गया। बस फर्क साडे ते ओहदे च की पैंदा, धन्ने भगत साडे च वो सुनन तो बाद उस राह ते तुर पिया। असीं तुरदे नहीं, सुन लईदा कंन बस। ये विध सुन के जट रो, जिन्हों लोग जट बूट कहते सी, देसी जग, इनू की अकल, इनू की पता की हुंदा। और देखो गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह की बख्शिश, ब्राह्मण नूं हक सी धर्म ग्रंथ पढ़न दा, पर गुरु अर्जन साहब की रहमत देखो, जिदन गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ बनाई, प्रकाश किया, जिन्हों जट बूट कहते सी पहला ग्रंथी उन्होंने बनाया। ग्रंथ तो लफ्ज है ग्रंथी, ग्रंथ पढ़न वाला, कितना मान दिता गुरु अर्जन पातशाह।
हुण भगत धन्ना जी सुनन तो बाद ये विध सुन के जटरो उठ भग उस राह ते तुर पै, उस राह ते तुर पै। हुण हुंदा कि मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना बड़ भागा। भगत धन्ना बड़िया भागा वाला बन गया। किवें बनिया? उठ भगती लागा। ये सुनन तो बाद उस राह ते तुर पिया। ते जिहड़ी गल भाई साहब गा रहे सी, गाए सुने आखे बीचे। गाना चाहिए, सुनना चाहिए, मुबारक है, पर कला अखा बंद करनिया ही ना रह जान। जिन्ना चिर मनेगा नहीं प्राप्ति कोई आउटपुट कुछ नहीं होने। सुनना चाहिए। गुरु नानक साहब 4 पौड़ियां बार बार कहणगे, गुरु नानक साहब सानू बाणी च बार बार कहणगे। आपां ते गुरु ग्रंथ साहब की जो बाणी पढ़ते ये भी लिखिया मिल जाता, कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम। रब जी तेरे बारे सुनने लई इन्नी प्यास, इन्नी भुख है मेरे अंदर, 2 कन्ना ना सरदा नहीं, रब्बा करोड़ा कन लागे मैनूं। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन ये मन निर्मल होवे। ज्यों ज्यों बाणी नूं मैं सुनांगा, बाणी मैनूं कहेगी भी मित्रा आ उगण भी छड्डना चाहिए। बाणी मैनूं समझाएगी भी आ भला काम भी करना चाहिए। मेरे अंदर वसदा जाएगा, मेरा मन साफ हुंदा जाएगा बाणी सुन सुन के। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन ये मन निर्मल होवे, कटिए जम की फांसी। राम सुनते सही, पर असीं की कर रहे हैं? कन्ना नूं सुनन नूं गाने चंगे लगते ने, माड़ी दी चीज़ां, पर चंगी चीज ते नहीं। बाणी जो वचन पढ़ते हैं, गंदन वैन सुने। गंदन वैन का अर्थ है गंदे गंदे गाने। सुनदा सुनदा ही नहीं, उरझावे उच उड़दा। अज तक पंजाब च हीर रांझा सोहनी महवाल सुनाया गया गाणियां के रूप में। जिन्हों मर्जी वेख लो, हर के मुंडा चाहता है भी मैं रांझा बना, पर उसके अंदर एक लालसा होंदी मेरी भैन कदे हीर ना बन जाए किसी भी। एक चीज बननी तो दूजी भी तो किते बनेगी। सानू सुनाया ही गया, सानू कदे चज दी चीज़ां नहीं सुनाइयां सभ्याचार के नाम पर। गंदन वैन सुने उरझावे, उलझदा ਉਹਦੇ नाम लैत अलकाया। रब के नाम की गल सुन लो फिर तो अमृत कौरा वेख्या मीठी, साकत की विद नैनो डीठी। कूड़ कपट अंकार निधाना, नाम सुनत जन बिछुआ डसाना। इदा लगता बिछू ने डंग मारिया, रब की गल सुननी पै जाए। सुनना है, गाउना है, गल उदण बननी जिदण मनन लग पे। मन सतगुर की आज्ञा सत सत कर माने गुरसिख। गुरु ने कहता कोई हीर हुज्जत नहीं, मनना मेरा फर्ज। असी तो साखी सैकड़े सैकड़े बार सुन ली कि गुरु नानक साहब कहने लगे, लैणिया संगत बहुत आ गया, किक्कर हिला उतों मठियाइयां डिगण गियां। लक्ष्मी दास श्री चंद होनी बांह फड़ लेंदे ने, भाई लैणा जी वो बापू तो सतरिया बतरिया गया, बुढ़ा हो गया भी किक्कर तो कदे मठियाइयां डिगदियां, तुक्के डिगदे, सूला डिगदियां, तेरे दिल दियां देखिया लड्डू मठियाइयां। बाबे लैणे ने इक्को गल कही सी, मठियाई सीखना मेरा काम थोड़ो आ। मेरा काम तो इन्ना भी किक्कर नूं हिलाउणा। मैनूं इह हुक्म आ किक्कर हिला। सिटनी ना सिटनी बापू की बस है, ओहदी मर्जी है, सिटे ना सिटे। मैनूं इह हुक्म आ भी किक्कर हिला। मेरा फर्ज है हुक्म नूं मनना। मनना ते असीं खड़े कित्थे हुक्म मनदे हां। कनेडा की धरती ते एक मुसलमान बंदा मिल गया। मैं उन्होंने बैठा बैठा सवाल कर बैठा, पाकिस्तान पंजाब का सी, पंजाबी च गल्लां होईयां। मैं कहा भी जिन्ना क मैं पढ़िया भी काबे दे अंदर, मक्का शहर पवित्र थां दा नाम काबा, जिवें दरबार शहर थां दा नाम ही, शहर का नाम अमृतसर। अमृतसर का ठेके भी बहुत ने, पवित्र थां तो दरबार साहिब का कंपलैक्स है ना। मैं काबे के अंदर मैं सुनिया भी 2 तरह के पत्थर आ, एक नूं संगे असवद कहते हैं। हुण तां फोटोआं भी मिल जांदियां, नैट ते सब कुछ पिया। ते ओनूं लोग बोसा करते हैं, किस करते हैं। जनता ज़्यादा होने करके नेड़े नेड़े फ्लाइंग किस इंज करते हैं। और उन्होंने मनाओ थे कि इस पत्थर नूं जिहने चुम लिया उहदे सारे पाप लैके इस पत्थर ते आ गए। पत्थर चिट्टा सी, लोगों ने पाप ला ला के काला हो गया उन्होंने अनुसार। एक पत्थर हो रहे उन्होंने कहते हैं शैतान,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ पत्थर निक्के निक्के किंकरा मारते हैं भी शैतान नूं मारो। तुसीं कई बार खबर सुनी होनी कि मक्के दे विच भगदड़ मच गई ते बंदे कई मर गए, थल्ले आ जाते हैं, बच्चे बुढ़े सब रगड़ी जाते हैं, फिर लखां दा बंदे हुंदे ने। वो दो पत्थर ने। मेरा सवाल मित्रा ये आ भी हजरत मुहम्मद साहब दे मज़हब अनुसार पत्थरां दी पूजा नहीं करनी, वो पत्थरां नूं नहीं, बुत परस्त नहीं गए मुसलमान। पर इत्थे तो तुसीं बुत नूं किस करन लए हो, बुत दे पत्थर मारन लए हो। इसदा मतलब तुहाडे अंदर भी पत्थरां नूं है मनना। दो तरह के पत्थर, एक नूं तुसीं बट्टे मारन लए, एक नूं तुसीं किस करन लए हो। बुत परस्ती नहीं करनी, तुहाडा असूल है। चक्कर क्यों कहण लगा भाई जी, गल इदां साडे हज़रत मुहम्मद साहब का हुक्म है भी इहनूं नहीं मनना, असीं नहीं मनदे। साडे हज़रत मुहम्मद साहब का हुक्म इहनूं मनना। गल इन्नी क समझण वाली है, मनना ना मनना नहीं, साडा फर्ज है हज़रत मुहम्मद साहब का हुक्म मनना। यार साडा ते फलसफा है हुक्म रजाई चलना, असीं किधर तुरी फिरदे हां। गल तां साडी सी हुक्म दी रजा दे विच चलण दा। साडा तां सिद्धांत ही सारा इहदे दुआले घुम रिहा, सारा इहदे दुआले घुम रिहा। सतगुर की आज्ञा सत सत कर माने गुरसिख, मन के वेख आज्ञा सगल संसार हित धावे। दुनिया तेरे अगे मनण लई हथ जोड़ के खड़ जे भी सज्जण सानू भी कोई हुक्म कर। गुरु की आज्ञा मन के वेख, आज्ञा मन के वेख। एक गल कह के मैं समाप्ति कर। गुरु अंगद साहब का सिख होया भाई जीवा। भाई जीवा रोज गुरु अंगद साहब ने खिचड़ी बना के लिया अपने पिंडों, नेड़ी सी पिंड खडूर साहब। जो लैके आनी सी अज खिचड़ी, मीह नेरी बड़ा वधिया, बहुत ज्यादा। तो उन्हें हथ जोड़ के अरदास की, रब जी मेरी रूटीन खराब हो जानी आ, कि किरपा करके मीह नेरी जे रुक जाए, मैं गुरु अंगद साहब को खिचड़ी खिला सका। रब की करनी मीह नेरी रुक गया। तो जदों खिचड़ी लैके पहुंचा तो गुरु अंगद साहब ने ना कर दी, मैं नहीं खानी खिचड़ी तेरी। पूछिया दाता क्यों? कहने लगे गुरमुखा रब की रजा च रहना सिख, उसकी आज्ञा च रहना सिख। रब नेरी वगा रहा सी, पता नहीं किन्नियां क जीवां दा भला करन लिया होना। रब मीह पा रहा सी, तू तो कला दुखी होण फिरदा सी ना, ते किन्ने सौखे भी हो रहे होने। जिन्हां तलावां विच पानी सुक गया, मच्छियां तड़फदियां होणियां, मीह पैना किन्ने सौखे होणे। जिथे फसलां सड़ रहीआं होणगियां सुक्कियां, उत्थे मीह पैना किन्नी हरावल होणी सी, खिड़ना सी बनस्पति ने। तू अपना ही पक्क देखिया। रब की रजा विच रहना सिख। उत्थे गुरु अंगद साहब के बोल लिखे ने पुरातन ग्रंथां विच, कहण लगे जीवा जी जिम पति वर्ता स्त्री लक्षण, पति आज्ञा में सुखी विचक्षण। पतिवर्ता स्त्री ओनू गिणिया जाता है जिहड़ी पति के हुक्म विच चलदी, आग्या विच चलदी। जिम पतिवर्ता स्त्री लक्षण, पति आज्ञा में सुखी विचक्षण। प्रभ आज्ञा में तथा सरीवा, रहो राजी बन गुरमुख जीवा। जे गुरमुख बनना है ना जीविया, रब की रजा विच रहना सिख, रब की आज्ञा विच चलना सिख। गल ते समझण वाली इन्नी के गाए सुने आखे नीचे, पाइए न परम पद गुर उपदेश, गहज लो ना कुमाइए। गलते है प्रीतम के देश कैसे, बातन से जे गल्ला नाल नहीं। गाना मुबारक है, सुनना मुबारक है, गा सुन, पर इन्ना क चेते रख सजना मनना जरूरी है। गुरु अगे अरदास करके सच्चे पातशाह असी मनन लग पई। जेड़े मनन लग पे गुरु की गल नूं, ते बाबा खुद कहेगा मन्ने की गत कहीं न जाए। जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार। मन्ने का बह करन विचार। गल तां इन्नी करो जे को मन जाने, मन को मन विच मन जाए, टोटल 100% एग्री हो जाए। जो गुरु मेरा कह रहा है मैं उस राह ते तुरना, फिर लोग सुखिए पर लोग सेले। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। कल तो टाइम थोड़ा जिहा बदलिया गया। अज तो किया वैसे वीर जी होना ने 6:30 की जगह 6:20 तो क्या सी आपां कथा शुरू करिया करांगे। 7 बजे तक 5-7 मिनट उत्ते भी हो गए तो चल जाया करेगा। करीब 50 मिनट हो गए आपां नूं चलदिआं नूं। कल भी कोशिश करिए 6:15 बजे तक पहला आ जाया करो। आप होर ला ले लिया करो। भुल्लां ना चितार दे फतेह दी सांझ पाउंदे। गज बज आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद